शिव नाम से है जगत में उजागर, हरि भक्तों के मन में शिवाला। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। जय शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। जय शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना कुछ मैं और जानना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो भोलानाथ और स्वयंभू बाबा कहते हैं, भक्ति में आपने मुझको दिल से पुकारा, याद किया कि निर्बल को बलवान बनाने वाले और अज्ञानियों को ज्ञान देने वाले। तो बाबा कहता है, इस समय ये सारा संसार, पूरा जगत, बाबा कहता है, बाबा कहता है अज्ञान की नींद कौन सी है? ये माया, बाबा कहता है, मेरे बच्चों को सुला देती है। बाबा कहता है 5000 वर्ष की ये कहानी है सारी, बीच में बाबा कहता है माया प्रवेश करती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है, तो उस समय तो वो बालक बुद्धि कैसी है, बिल्कुल निर्दोष चित्त है वो। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, सियाना होता जाता है, तो सियाने के साथ साथ चतुरता प्रवेश कर जाती है। झूठ, मक्कारी, धोखा, बेईमानी, ये सब बाबा कहता है कहानी के बीच में माया ऐसे 5 विकारों का रूप धारण करती है। और बाबा कहता है फिर लास्ट में मैं आ जाता हूँ और तुमको, बाबा कहता है, ये ज्ञान का प्रकाश देता हूँ, जिससे बाबा कहता है आपके जीवन में अंधकारों का, दुख, चिंताओं का, बाबा कहता है जो कोहरा है, ये बाबा कहता है धीरे धीरे छटने लग जाता है। तो आज बाबा मुरली में कहते, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में बाप के समान बन जाओगे। ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, बाबा कहता है, ज्ञान को क्या करना? धारण भी करना। अपने जीवन में बाबा कहता है इसको प्रतिपल जीना। हमारा एक एक संकल्प, हमारा बोल, हमारा कर्म, बाबा कहता है कि आपके जीवन में प्रत्यक्ष हो, तब बाबा कहता है चिंताओं का कोहरा, अज्ञानता का अंधकार, बाबा कहता है दूर हो जाएगा। बिना धारणा के नहीं होगा। तो फिर बाप की सारी ताकत तुम बच्चे हजम कर लेंगे। भगवान जिसको हमने कहा कि वो तो सर्वशक्तिवान है, चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय बाप की सारी ताकत चाहो तो बाबा कहता है आप हजम कर सकते हो। लेकिन हजम करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम रोज रोज खाना खाते हैं, है ना, सारा दिन कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, हजम भी करना पड़ता है ना। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? कहते हैं वॉक पर जाओ, खा के एकदम लेट। तो क्या करते हैं? जब हम खाना खाते हैं तो ऊर्जा बनती है, जब हम आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, तो वो ऊर्जा जो है ना वो जमा होती है। और जब हम सारा दिन जो जो काम करते हैं वहां पर वो ऊर्जा खर्च होती है। तो ऊर्जा सिर्फ वो नहीं जो हम हाथों से, पाँव से चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, दौड़ फिर रहे हैं, वो तो शरीर की ऊर्जा को कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब हम रूहानी ऊर्जा की बात करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे जो सारा दिन आप सोचते हो ना, ये बाबा कहते हैं तुम्हारी ऊर्जा यहाँ खर्च होती है। जब हम ज्ञान को सुनते हैं, बाबा कहता है ना मुरली तुम बच्चों का भोजन है, तो इस समय हम क्या कर रहे हैं? हम आत्मा रूपी जो शक्ति बाबा से इस समय ग्रहण कर रहे हैं। और बाबा कहता है जब आप योग में बैठते हो ना, तब बाबा कहता है ये शक्ति जैसे जमा होती है। जैसे हम वहां सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो एनर्जेटिक उठते हैं ना सारे, 5-7 घंटे की नींद लेते हैं तो सुबह देखो कितने फ्रेश उठते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही मुरली को सुनना ये है भोजन करना। योग में बाबा कहता है जब योग युक्त होते हो, बाप की याद साथ साथ चलती है, बाबा कहता है ये है शक्ति का जमा होते जाना। और बाबा कहता है फिर
जब संकल्प करते हो, बाबा कहते हैं ये है एनर्जी का खर्च होते जा। इसलिए बाबा ने कहा संगम पर जो ब्राह्मण बनते हैं ना, तो तुम्हारे संकल्प से बाबा कहता है सृष्टि बनने वाली है। तो सोचना कैसे? बाबा कहता है जैसे नोट खर्च करते हो ना, सोच सोच के खर्च करते हैं नोट, क्योंकि कमाने में मेहनत जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी मेहनत है। 1 घंटा रोज मुरली को सुनना, मनन चिंतन करना, योग करना, ये बाबा कहता है ये सब आपकी मेहनत है। मेहनत में बाबा कहता है आप नंबरवार होते हो, इसलिए बाबा कहता है फिर आप सबका भाग्य भी कैसा बन जाता है? नंबरवार बन जाता है। दुनिया खाना तो सभी खा रहे हैं, पेट तो सभी भर लेते हैं। कोई बहुत डाइट कॉन्शियस है, उसको पता है मेरे को क्या खाना है। वो तला हुआ नहीं खाएगा, स्पाइसी नहीं खाएगा, बाहर का स्ट्रीट फूड अवॉइड करेगा, चाय कॉफी पे ज्यादा नहीं जाएगा। और जिनको जिनको स्वाद लेना है उसको घर की रोटी अच्छी नहीं लगेगी, उसको चाउमीन भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, पिज्जा भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स भी चाहिए, बीड़ी सिगरेट भी चाहिए। एक ही तो जीभ है ना, जैसे जिसने जो स्वाद दे दिया ये जीभ उसी की डिमांड करती है। और ये जो लोग गुटखा खाते हैं, इनको कहो 1 रुपए का गुटखा ही तो है, छोड़ो क्या जा रखा है इसके अंदर। लेकिन 1 रुपए का गुटखा भी इनको अगर नहीं समय पे मिले तो जैसे बेचैन हो जाते। तो सारा मदार किस पे है? डाइटिंग पे। डॉक्टर भी क्या कहता है? कहता है या तो दवाइयां चलाते चलो या थोड़ा सा जीभ पर कंट्रोल करो। क्या क्या कहते हैं आजकल? नमक कौन सा खाओ जिसमें सोडियम कम हो। चीनी को रिप्लेस कर दिया, कहते हैं शुगर फ्री ले लो। आ रहा है ना, देखो मार्केट में क्या क्या आ रहा है। ऑयल्स के लिए कहते हैं कि ऑयल कैसा लो? जो लाइट हो। तो अच्छा हेल्दी जीवन जीने के लिए भी हमको कुछ मर्यादाओं को फॉलो करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुख क्या है तुमको, तो बाबा कहता है ये भी ज्ञान नहीं है। सुख किसको माना तुमने? हाँ, लोग सारा समय शरीरों को ही दिए जा रहे। अच्छी बात है, एक उम्र जैसे जैसे इंसान की बढ़ती है समझ बढ़ जाती है उसकी, उसको कीमत पता चलती है कि ये जो शरीर था मेरा, देखो मैंने कैसे कहाँ कहाँ इसको व्यर्थ ही कितना मिसयूज किया। आंखें कहाँ दी सारा जीवन, क्या क्या सुना पढ़ा देखा। अक्सर लोग बुढ़ापे में ही मंदिर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उस समय धीरे 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 एक वैराग्य आने लगता है अपने शरीर से भी, क्योंकि शरीर भी बीमारियों का घर बनने लग जाता है। और वो सगे संबंधी, उनके लिए अब उतने एफर्ट्स हम डाल नहीं पाते जितना पूरा जीवन किया। वो भी हमको उतना समय नहीं देते। बच्चे छोटे होते हैं तो सारा दिन आगे पीछे घूमते हैं, यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनके अपने सर्कल है। फिर तो माँ बाप फोन करके कोई काम बता दें, पास बुला लें, बस तभी ये जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो घर चलना है। तो घर जाने से पहले क्या करना? बाबा कहता है यही तुम्हारी शक्तियां गुम हुई है। इसी खेल में बाबा कहता है आपने सब कुछ आपका गवाया है। तो जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है आत्मा जैसे पावन आई थी वैसे बाबा कहता है पावन बनेगी। अभी बनेगी, मरने के बाद नहीं सोचो कि कोई पूल परवाह कराएगा गंगा जी में तो मुक्तियां मिल जाएंगी। नहीं, बाबा कहता है मुक्ति तुमको मिलेगी, वो भी तुम्हारे पुरुषार्थ से मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी कि कोई उठा के ले चलेगा कलश मेरा तो मुझको मुक्ति मिलेगी। यहाँ तो बाबा कहता है जो करेंगे सो पाएंगे। तो बाबा कहता है फिर
बाप की सारी ताकत इस समय तुम बच्चे हजम कर रहे हो। तो पवित्र को फिर क्या कहा जाता है? जो पवित्र बन जाते हैं ना, बाबा कहते हैं उनका जग में गायन है। तो भक्ति में भी पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व भक्त भी मानते हैं, है ना? देखो, भक्ति करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो पहले स्नान करते हैं। कोई व्रत करते हैं तो सबसे पहले स्नान करते हैं। तीर्थ जाते हैं तो स्नान करते हैं। तो बाबा कहते हैं देह की पवित्रता, बाबा कहता है चलो ये भी अच्छी बात है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, इस देह के अंदर जो अज्ञान की नींद में सोया बैठा है वो कौन है? वो है, बाबा कहता है, अकाल मूर्त आत्मा। शरीर तो तुम्हारे गिर ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। लेकिन बाबा कहता है जो आत्मा इस देह रूपी पिंजरे में बैठी है, ये कबूतर, बाबा कहता है, इस समय अमर कथा सुन रहे हैं। तो बाबा कहता है आत्मा सुनकर क्या बने? पवित्र बने। तो देखो, मध्य में रावण आया, अंत में ये दुनिया कैसी बन गई? विशेष बन गई, विशाले बन गई। और बाबा कहता है अभी दुनिया का विनाश होगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अब फिर से सतयुग आएगा। ये बाबा कहता है नूंद है दुनिया। इसलिए भक्त मानते हैं कि भगवान ही दुनिया बनाता भी है, रचता भी है और विनाश भी कर देता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मैं विनाश का कारण नहीं बनता हूं। ये तो बाबा कहता है ड्रामा में ऐसा ही है। हर चीज बाबा कहता है देखो, दुनिया में कहानी कैसे बनती है। कोई चीज आती है तो जाती है, उत्थान है तो पतन भी है, आना है तो जाना भी है। और बाबा कहता है ऐसे ही दुनिया में सतो प्रधानता भी है तो अंत में तमो प्रधानता भी है। तो बाबा कहते हैं मेरे कारण विनाश नहीं होता कि भगवान चाहेगा तो विनाश हो जाएगा। नहीं, बाबा कहता है अपने समय पर विनाश होना है। बाबा तो सिर्फ बच्चों को आगाह कर देता है। जैसे जब लाक्षागृह बना तो विदुर जी वहां गए, तो उनका वो लाक्षागृह देखा, बहुत सुंदर था, बहुत भव्य बनाया था। लेकिन लाक्षा का मतलब क्या है? जो लकड़ी से बना हुआ है, लाक्षागृह। तो विदुर ने जब वहां से जब निकलने लगे तो पांडवों से एक प्रश्न किया कि अगर चूहा आग में कहीं फंस जाए तो कैसे अपना बचाव करे? तो धर्मराज ने जवाब दिया, वो कहने लगे अगर आग लग जाए जंगल में तो चूहे को तो फिर बिल में जाना पड़ता है, तब उसका बचाव हो जाएगा। तो विदुर जी इतनी सी बात कह के चल पड़े। लेकिन जो तीखी बुद्धि होती है ना, तो धर्मराज ये बैठकर सोचने लगे कि कोई ना कोई कारण अवश्य है, नहीं तो काका विदुर ऐसी बात करते नहीं, है ना? अब बाबा भी देखो बच्चों को इशारा देता है कि बच्चे दुनिया का विनाश होना है। तो बाबा कहता है फिर जो 5 पांडव होंगे ना, उनकी बुद्धि, बाबा कहता है, काम करेगी कि ये काका विदुर ने ऐसा क्यों कहा कि अगर जंगल में आग लग जाए तो चूहे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो पांचों पांडव सारी रात सोए नहीं लाक्षागृह के अंदर। क्या किया उन्होंने? एक सुरंग बना डाली। बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया तुम्हारी लाक्षागृह है। ये जो तुमने सपने संजोए ना, बाबा कहता है, ये बाबा कहता है लकड़ी के अंदर क्या है? हाँ, लकड़ी के अंदर आग नहीं है। लेकिन जैसे ही बाबा कहता है ये अग्नि के संपर्क में आएगी तो ये धू धू करके जल सकती है। ये दुनिया भी तो ऐसी है, और हमारी और आपकी देह कैसी है ये तो हम देखते ही हैं आए दिन।
अग्नि से किसी की यारी है? शमशान भूमि में अग्नि कभी पूछती है कि 80 साल का बूढ़ा यहाँ अर्थी पर लिटाकर ले आए हो या 20 साल का कोई बच्चा है ये? कोई नहीं पूछता। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया है ये लाक्षागृह बन गई। विकारों की आग घर घर तक पहुंची पड़ी है। महसूस तो करते हो? करते हो नहीं? कहते हैं क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि, अहंकार की अग्नि घर घर में शूप न खाया। बाबा कहता है जरा सी बात होती है तो कहते हैं इतनी सी बात पे कितना भड़काते हैं एक दूसरे को। घर घर के अंदर विभीषण बैठे हुए हैं, नहीं बैठे क्या? घर घर में मंत्रा बैठी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय लाक्षागृह को तो आग लग चुकी है। 5 पांडव होंगे वो तो मान जाएंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि अभी तो अग्नि नहीं दिख रही हमको, लाक्षागृह तो ठीक ठाक रखा हुआ है अभी। लेकिन बाबा कहता है जैसे ही आप अज्ञान की नींद में जाते हो ना, बाबा कहता है ये लाक्षागृह, रात को आग लगाते हैं लाक्षागृह में कौरव। बाबा कहते हैं जैसे ही माया आप में प्रवेश करती है तो इस जो दुनिया में हम घरों में जहां बैठे हैं, जो नोट पानी कमा के ले आते हैं, कितना जीवन तो बीत ही गया। क्या लगता है आगे सुख के दिन आएंगे अभी, या ये मानते हैं कि सुख के दिन पीछे चले गए? क्या मानते हैं? नहीं मानते ना। अपने आप को सुखी कोई नहीं मानता इस जगत में। बाबा कहता है अल्पकाल की खुशी जरूर तुमको मिल जाती है। मकान बनाते हो, बच्चों की शादियां, नौकरियां। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सब रहेगा कुछ। बाबा कहता है आदमी जाता है, जाते के साथ सारी कुर्सियां, सारे पद, सारे ओहदे अपने साथ ही ले जाता है। इसको तो छोड़ो, चलो जीते जी की तो और कहानी अगर देखें समझे तो दुनिया तो कहती है ना लोग कुर्सी को सलाम करते हैं। जो गाय दूध देती है उसको तो लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती। आज क्यों हमारे हिंदुस्तान में वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं? आज क्यों बुजुर्गों को ये सोचना पड़ रहा है कि 2 पैसे बुढ़ापे के लिए रख लें? पता नहीं कल को समय कैसे आए, बच्चे पास में हो या ना हो, पूछें या ना पूछें। लग गई ना आग, इसी आग को तो ठंडा करना चाहते हैं। तो सोचते हैं चलो थोड़े पैसे पड़े रहे। पैसे वाले तो बहुत हैं दुनिया में। बाबा कहते हैं बच्चे ये लाक्षागृह है। हर आत्मा इसका सेक अनुभव करती है। आज तो उम्र की भी दरकार नहीं कि 50-60 के बाद होंगे तब पता चलेगा, नहीं। बाबा कहता है ये दुनिया लाक्षागृह और बचेगा कोई भी नहीं। बाबा कहता है जो युक्ति युक्त होंगे, बाबा कहता है जो अलबेले नहीं होंगे, जो बाबा कहता है भीतर की सुरंग में प्रवेश कर जाएंगे। कौन सी है भीतर की सुरंग? अंतर्मुखी बनो, बाबा कहता है। छोड़ो दुनिया को। खूब बाबा कहता है आपने दुनिया देख ली, कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई कैसा है, कैसा नहीं है। बाबा कहता है ये तो आग और बढ़ाते हो, क्योंकि जितना दूसरों का चिंतन मन में चलता है ना, मन हमारा उतना दुख पाता है, दुख पाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा? बाप की सारी ताकत तुम चाहो तो हजम कर सकते हो। भगवान की ताकत सोचो, देना चाहता तो ऐसे प्रसाद की तरह बांट देता सबको। कहते ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बाबा कहते हैं देर से भी आओगे तो भी बाबा कहता है खाली नहीं जाओगे, लेकिन हाँ बुद्धि की झोली बाबा कहता है तुमको खोल के बैठनी पड़ेगी। यहाँ जो भी कुछ वो कहता जा रहा है ना, बाबा कहता है मैं नहीं कहता कि तुम
कान बंद करके सतवचन करे जाओ। बाबा कहता है नहीं, जज करो। एक बार अपना जीवन तो देखो, ये तो प्रैक्टिकल जिया पड़ा है हमने। 40-50 साल की उम्र कोई कम नहीं होती है, हाफ सेंचुरी कर रखी है पूरी। 100 तो आज कोई जी नहीं रहा। 60 के बाद ही, बल्कि पहले ही हम तो कहेंगे, 60 के ऊपर जाते हैं तो पता चल जाता है कि शरीर से क्या सुख पा रहे हैं और क्या दुख। इतना तो सारे जीवन सुख नहीं पाया हमने जितना अब इससे दुख पा रहे हैं। आज का बुढ़ापा झेलना ये कोई छोटी बात नहीं रह गई अब। कोई छोटी बात नहीं रह गई। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, पवित्र बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अंत समय बाबा कहता है तुमने किसको याद किया? भगवान को याद करते हो ना। अंत समय क्या कहते हो? किसी को गीता का 18वां अध्याय सुनाते हो। क्या है उसके अंदर 18वां अध्याय? उसमें यही सिखाया कि अब नष्टो मोहा बनो। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं पवित्र बनना है तो क्या करना? खान पान शुद्ध रखना। कैसा रखना? खान पान शुद्ध रखना। तो 2 भोजन है जो हम करते हैं। एक भोजन तो वो है जो राशन, जो फल सब्जियां जो हम बाजार से खरीद कर ले आते हैं। हाँ, बाबा कहता है आपका भोजन कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्धतम की कसौटी क्या है? भक्त तो क्या करते हैं? वो कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। भक्त भी इतनी मर्यादा तो मानते हैं। लेकिन बाबा यहाँ ज्ञान में क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे तन को आपने पवित्र रखा ना, बाबा कहता है ऐसे आपके मन का भी एक भोजन है। मन का भी भोजन। मन क्या खाता है सारा दिन? क्या खाता है? जो खिलाएंगे वो मन खा लेगा। तो बाबा कहते हैं जैसे भोजन पर ध्यान देते हो, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, बासा खाना है कि ताजा खाना, कितना ध्यान रखते हैं। ताजी रोटी खाते हैं, कहते हैं कल की रोटी थोड़ी खानी है, तबीयत खराब हो जाएगी। बाबा कहते हैं मन को कितना बासा भोजन खिलाते हो। 7 दिन पुरानी रोटियां मन खा रहा है। 7 दिन पुरानी, 10-10 साल पुरानी रोटियां मन को खिला रहे हैं कि चबा इन्हें। वो बेचारा रोता भी रहता है। जब जब पुरानी बातों को याद करता है ना, तो आंखें भर जाती है उसकी। फिर भी चबवाते हैं उसे। पुराना वक्त अच्छा था, पुराने लोग अच्छे थे। बाबा कहता है बच्चे दुनिया बुरी है, मानता हूं। तुम, बाबा कहते हैं, अच्छे बन जाओ, तुमको किसने रोका? लेकिन बाबा कहता है माया कैसे प्रवेश करती है? जब कहते हो ना आजकल दुनिया बड़ी बुरी है, आजकल भलाई का जमाना नहीं है, तो फिर बाबा कहता है देखो माया के रंग में रंग गए, देर थोड़ी लगती है। इसलिए बाबा कहता है मन क्या भोजन करता है? सारा दिन जो हम देखते हैं, चाहे वो टीवी हो या लोग बाग हो, सारा दिन हम जो सुनते हैं इधर उधर की बातें, लोगों की, इसकी उसकी, तो ये हमारा सब क्या बनता है? मन का भोजन बन जाता है। चर्न करता है हमारा मन इन सब बातों को। आप नोट करना कभी भी, भले ही हम घर में कभी अकेले हों, रास्ते में चलते जा रहे हैं, मन देखो बातें करता है नहीं करता? किसी के तन पे अच्छा सा कपड़ा देखेगा, तुरंत भिखारी बन जाता है। सेकंड नहीं लगता इसको। आंखों में क्या है? वासना कि हाय इसका सूट कितना प्यारा लग रहा है। ये बाबा कहता है ये लाक्षाग्रह है, ये तुमको चैन से नहीं बैठने देगा। किसी का चलते हुए मकान देख लिया, ओहो,
काश मेरा होता, पता नहीं मैं किस घर में जन्म ले लिया मैंने। करते हैं ना, दूसरों के बच्चे देखते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे कितने निकम्मे हैं, लोगों के बच्चे देखो। तो मन हमारा क्या है? भिखारी। वो हमको पता चलता है अंदर से, दुनिया के आगे तो हम भी टिप टॉप बन के निकलते हैं। मन हमारा भिखारी है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया लाक्षागृह है, देख देख के तरसो नहीं, बाबा कहता है इसको। यहां से बाबा कहता है एक सुई की नोक भी कोई नहीं लेके जाएगा। इसको बाबा कहता है अंतर्मुखी बनो, इसको बाबा कहता है सुरंग बनाओ भीतर। देखो भीतर कितना सुख है, जो संसार में तुमको कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं। शांति के पीछे तो भाग रही है दुनिया। कहते हैं पैसा अच्छा हो जाएगा, रिटायरमेंट आएगी तो आराम से बैठेंगे, शांति से खाएंगे, बच्चे निपटा लूं पहले, इनको पढ़ा लिखा लूं, इनकी शादियां वादियां हो जाएं, फिर शांति से बैठे। बाबा कहते हैं तुम्हारी शांति पाने की रेसिपी गलत है, रेसिपी गलत है। बाबा कहते हैं जो चीज तुमको पानी है, बाबा कहता है उसका सफर में अनुभव करो। ये यात्रा है हमारे जीवन की। शांति कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हम 4 साल में 10 साल में वहां पहुंचेंगे। नहीं बाबा, जब तक आप शांति का संस्कार अपने जीवन में धारण नहीं करते हो। दुनिया में लोगों को कहते बड़ा आराम से सुनते हैं, कहते थोड़ी शांति रख, शांति का दान दे, भगवान के नाम पे शांति रखो। लेकिन बाबा कहता है दुनिया ये नहीं जानती कि शांति माना क्या। ओम शांति यहां सब कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये महामंत्र है, ये मूल मंत्र है। इसी को बाबा कहता है अगर जीवन में धारण कर लो तो बाबा कहता है मुक्ति तो हुई पड़ी है। तो शांति का मतलब वो नहीं कि सन्नाटा हो बस, कि मैं भी मुंह से कुछ नहीं बोल रही, चुप ही हूं। नहीं, बाबा कहता है तुम्हारा जो मन है ना, मन बाबा कहता है बात करे लेकिन डिमांड ना करे, डिजायर ना पैदा करे, सोने के मृग ना दिखाए तुमको। तो इसको हम क्या कहेंगे कि मैं शांत स्वरूप हूं। किसी की खुशी देखकर, किसी का दुख देखकर मेरा मन अशांत नहीं होता। ध्यान से सुन लेना। ये दुनिया कह देती है कि दूसरों की खुशी में खुश रहना अच्छी बात है, अच्छा इंसान होता है जो दूसरों के सुख में भी खुद सुख होता है, सुखी होता है। लेकिन दुनिया ये फॉर्मूला देती है कि जो दूसरे के दुख में दुखी नहीं हो रहा, ये तो जानवर है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये कर्म की कठिनाई बनेगी तुम्हारी, फिर तुमको अमरनाथ की याद आ जाएगी। बाबा कहते हैं मन को शांत करने के लिए पावर चाहिए, और पावर बाबा कहता है ये है कि दूसरे के दुख में, बल्कि अपने भी दुख में, बाबा कहता है तुमको दुख अनुभव ना हो, ये है सुरंग खोदना। ये है बाबा कहता है सुरंग खोदना अपने भीतर। देखो पांडवों ने लाक्षागृह में, लाक्षागृह के भीतर ही सुरंग खोदी गई है। ये नहीं कि लाक्षागृह से बाहर निकले कहीं 8-10 किलोमीटर अब जाके सुरंग। बाबा कहता है नहीं, इसी दुनिया में। यही बाबा कहता है जहां बैठे हो, जिस तन में बैठकर आत्मा ये ज्ञान सुनती है, बाबा कहता है भीतर की खुदाई शुरू करो। तब बाबा कहता है बच्चे इन विकारों की अग्नि से, इस दुखों की, बाबा कहता है जो चिंताओं का ये महाकाल आपके जीवन में बनकर आया, हर आत्मा तप रही है आज। बता दो नहीं, खाते अच्छा है, पहनते भी अच्छा है, घर भी अच्छे हैं हमारे, हर सुविधा है हमारे घरों के अंदर, लेकिन मन का क्या करे।
ये तो दूसरों से मांगता है, बच्चों से मांगता है, परिवार से मांगता है, सहयोग मांगता है, प्यार मांगता है, रिस्पेक्ट मांगता है। देते हैं लोग, लेन देन तो करनी पड़ती है दुनिया में। हम किसी को देंगे, हम किसी को नमस्ते करेंगे तो अगला कर ही देगा। तो एक हाथ हमको आगे बढ़ाना पड़ता है। और जब हम किसी के काम के नहीं रहते तो हमको नमस्ते भी नहीं मिलती। फिर कहते मैंने सुनी नहीं आपकी नमस्ते, जल्दी में था कि अगर इसको नमस्ते कर दी तो ये 10 मिनट खड़ा ही कर देगा मुझे। पूछने की देर भला है कि भाई कैसे हो, क्या हाल है, बस सुनो रिकॉर्ड इसका। किसके पास वक्त है? कौन हमारे लिए जीने आया है दुनिया? सबके अपने अपने सपने हैं, अपना अपना सबका जीवन है। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आपका खान पीन कैसा हो, शुद्ध हो। तो ऐसे लोगों में नहीं बैठो। जैसे सोचो कोई सिगरेट नहीं पीता, और जो सिगरेट पीता है उसके पास वो जाना पसंद नहीं करता। करेगा? नहीं करता। कोई पी भी रहा होगा कहेगा भैया थोड़ी दूर चला जा। कोई नॉन वेज खाता हो वहां वो बैठना पसंद नहीं करेगा। जो शुद्ध शाकाहारी होगा ना, वो ऐसे रेस्टोरेंट में बैठना भी पसंद नहीं करेगा जहां पर नॉन वेज पकता हो, लोग खाते हैं। वो कहते हैं मुझे देख के भी मेरे को घिन सी आने लगती है, मैं बैठ ही नहीं सकता है। ऐसे बर्तनों में वो खाना पसंद नहीं करता। और बाबा कहता है तुमको कह रहा हूं कि शुद्ध भोजन करो। बाबा कहता है तुम सारा दिन देखना, एक बार अपने फोन को खगालना कभी। कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना फोन में, 100 200 250 400 नंबर तो सभी के पास है। एक ऐसा बंदा ढूंढ लेना पूरी लिस्ट के अंदर कि जिससे हम बात करें, जिसके जब संपर्क में जाएं तो वो वहां से वाइब्रेशंस कैसे आते हो, शांति के, सुख। बड़ा मुश्किल है ऐसा कांटेक्ट ढूंढना आज के समय में। हर आत्मा अभाव में जी रही है, हर आत्मा दुख में जी रही है। तो किसी से हाल चाल पूछो, किसी से दुआ सलाम करो, सबके अपने अपने टेप रिकॉर्डर चलते हैं। और हमारा फिर मन क्या करता है? जो भोजन उसने मुझको खिलाया ना, वो हमारा मन फिर पचाता है उसको, फिर हमारा मन उसको पचाता है। आप देखते हो छोटे बच्चे जब सोते हैं और जब छोटे बच्चे उठते हैं तो उनका चेहरा देखा करो, कैसा खिला हुआ चेहरा होता है उन बच्चों का। और उनको नींद कितनी गहरी आती है। कैसे सोता है छोटा बच्चा? हाथ ऊंचे करके सोता है, पेट के बल सोता है, हाथ ऊंचे कर लेगा, पैर टेढ़े मेढ़े कर ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी नींद कैसी है? हमें तो घंटों नींद नहीं आती। कहने को लाइटें बंद, टीवी बंद, लेकिन वो फोन चले जा रहा है। क्या देखते हैं? व्हाट्सएप सारा दिन खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, रील चलाते हैं सारा दिन। कोई पूछे घंटे बाद कितनी रील देखी, क्या क्या देखा, कुछ याद ही नहीं। ये दुनिया भर का जो हम देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, हर आदमी अपना चैनल लेके चल रहा है आज। जिसके जो मन में आ रहा है वो वीडियो बना के अपलोड करता जा रहा है। हमारा जीवन बहुत छोटा है। मन थका हुआ है, उदास है, तो सोचता है चलो मनोरंजन ही कर लेता हूं। ऐसा मनोरंजन नहीं करना कि जीवन में जब कोई चुनौती आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो हमारे पास अपनी कोई पावर ही ना हो। बीमारी में तो ये मनोरंजन भी अच्छे नहीं लगते। किसी से झगड़ा हुआ पड़ा हो, हंस सकता है इंसान कभी उस समय। कोई नुकसान हो गया हो जीवन में,
उस समय किसी से बात हो सकती है अच्छे मन से? नहीं हो सकती ना। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है आपका खान-पीन शुद्ध होगा ना, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ये जो हम यहाँ बैठते हैं, ये सिर्फ कोई सत्संग नहीं है कि जहाँ मरने की सब तैयारी कर रहे हैं कि अगला जन्म हमारा सतयुग में हो जाएगा। नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, हाउ टू लिव एंड हाउ टू डाई बोथ आर कंपल्सरी। तो जिस पिता को हमने याद किया, बाबा कहते हैं मैं अभी तुमको जीवन जीने की कला सिखा रहा हूं। क्या चाहिए आज इंसान को जीवन में? हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए। चाहिए ना, सब कुछ चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हेल्थ से भी पहले दुनिया ये मानती है सबसे पहला सुख है निरोगी काया। हम भी यही मानते आए, लेकिन अब भगवान हमको क्या कहता है? वो कहता है बच्चे, सबसे पहला जो सुख है इंसान का वो क्या है? निरोगी मन। निरोगी मन। मन शक्तिशाली होगा तो तन को भी उठा लेगा, हिम्मत करेगा, उठा लेगा तन को। देखते हो कई लोग यंग एज के सुनते हैं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, सुसाइड करके आ गए, फलाने ने सुसाइड कर लिया। ये स्कूल कॉलेजों के बच्चे, ये मैरिड कपल, कम उम्र के, इनके पास तो पहला सुख था निरोगी काया का। कोई बुढ़ापा नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल फिट शरीर था इनके पास में। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सुसाइड करना पड़ गया। तो कौन कमजोर था? मन कमजोर था। देखो, जहां आज हम बैठे हैं ना, हम में ऐसा कोई भी नहीं है जब जीवन में कुछ ऐसा समय हमारे आता है, बोल भी जाते हैं कई बारी, सोच भी जाते हैं अंदर अंदर कि भगवान इससे अच्छा तो ले ही ले। कई बार सामने वाले को भी धमकाते हैं, मैं जिस दिन कुछ कर गया ना, उस दिन तुमको याद आ जाएगी ना, मुझे मजबूर मत करो, मैं कुछ कर जाऊंगा किसी दिन। करते हैं ना, मुख पर भी बोलते हैं, सोचते भी हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पहला सुख क्या है? हमारा जो मन है ये शक्तिशाली बने। तो शक्तिशाली कैसे बनेगा? मांगने से तो नहीं बनेगा ना कि हमको मन की शक्ति देना, मन पे जय करे। ये गाने तो हमने खूब गाए हैं, सारा दिन चला लो फोन पे, कहाँ जा रहा है? लेकिन बाबा कहता है ऐसे प्रार्थना करने से थोड़ी कोई मन शक्तिशाली होता है। हाँ, भूख लगती है, रोटी बनाते हैं उठ के, खाते हैं, चबाते हैं, तब कहते हैं पेट भर। भूख लगती है ऐसा तो नहीं कि भाई यूट्यूब पे जाएंगे देखेंगे कि डिलक्स थाली कितने की मिल रही है, क्या क्या दे रहे हैं इसके अंदर, और 10-15 मिनट देख देख के कहेंगे बस हो गया। जैसे पेट भरने के लिए सामने भोजन का होना जरूरी है, मुख में जाना जरूरी है, चबाना जरूरी है, पचाना जरूरी है, तब शक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं ऐसे ही मन को भी अगर शक्तिशाली बनाना है ना, तो ये मुरली क्या है हमारा? ये हमारे मन का भोजन है। इससे बढ़िया भोजन दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। वो बेचारे भक्त भी सुबह सुबह उठते हैं ना, तो भोजन तो बेचारे वो भी सोचते हैं कि चलो कोई माला जप लें, सुबह सुबह भगवान का नाम ले लें, ताकि सारा दिन अच्छा जाए। सुबह सुबह की बड़ी महिमा है भक्ति में। बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन ये कौन सी सुबह है? किसी की सुबह 8 बजे होती है, किसी की 9 बजे होती है, कोई 4 बजे करता है, कोई 6 बजे करता है। जो जब जागता है उसकी तभी सुबह हो जाती है। और बाबा कहता है फिर तुम करते भी क्या हो? कौन सी माला जपते हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हरे राम 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 राम। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे मन शक्तिशाली नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता शक्तिशाली। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? देखते हैं श्री कृष्ण ने माखन चुराया, माखन चोर। बाबा कहता है ये पहला चोर है जिसके लिए मन में कभी ये नहीं आता कि इसको पुलिस में दे दें। ये पहला चोर है जिसको घरों में तुमने बिठाया है और जिसके गले में मालाएं डालते हो। ये पहला चोर है जिसकी घर घर में सेवा होती है। ऐसे चोर हम सबको बनना है। बाबा कहता है ये वो समय है अभी सृष्टि पर कि तुमको अपने जीवन में 24 घंटे में 1 घंटा चुराना पड़ेगा। अब हम यहाँ बैठे हैं, सब क्या कर रहे हैं? हाँ, दिखाते हैं छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण है, छीके पे मक्खन है। तो छोटे से बच्चे ने मेहनत की, बच्चों को इकट्ठा करके कैसे वो माखन नीचे उतारा और खाया। ये वो मक्खन नहीं है जो गाय भैंसों के दूध से बनाया होगा। बाबा कहता है ये भगवान की ताकत है जिसको तुम बच्चे अभी हजम कर रहे हो। ये है ज्ञान का माखन। मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के वो कहता है ये ज्ञान बड़ी ऊंची चीज है, बड़ी ऊंची चीज है। जब तक बाबा कहता है बच्चे आप देह का भान नहीं छोड़ोगे, देहधारियों से ममत्व नहीं भूलेगा, जब तक बाबा कहता है 5 विकारों से तुम्हारी मुक्ति नहीं होती, तब तक बाबा कहता है तुम इस ज्ञान की मटकी की तरफ आकर्षित हो नहीं सकते। क्या मिलता है ये मक्खन खाने से? देखो दुनिया कोई 50 साल से खा रहा है, इनके हाजमे दुरुस्त हो गए। नहीं तो लोग कहते हैं अब कहाँ हमको मक्खन हजम होगा। जवानी में हो जाता तो हो जाता, बुढ़ापे में कहाँ, रोटी तक तो पचती नहीं है। लेकिन ये उस मक्खन की बात नहीं है जो हमको बाजारों में बिकता दिखता है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान का माखन है। इसको बाबा कहता है खाओ और दूसरों को खिलाओ। हर आत्मा बेचारी अभी कमजोर है। हम सब शरीर के वजन हम बढ़ा लिए, वो तो बढ़ने ही है ना। डॉक्टर आजकल कहते हैं मोटापा बढ़ गया, तेरा थायराइड बढ़ गया, अब तेरा ये हो गया। तो मोटापा बढ़ गया, मोटापे से फिर और बीमारियां और साथ साथ अंदर आ गई। बाबा कहता है जब आप ये ज्ञान का माखन खाते हो ना, तो बाबा कहता है मन में जो भी बाबा कहता है मोटापा है, बोझ है, चिंताएं हैं, जिम्मेवारियां हैं, कर्म के बंधन है, ये इनसे आत्मा उस बोझ को अनुभव करती है। जैसे किसी का शरीर मोटा हो तो चलने फिरने में, बैठने उठने में उसको कितनी परेशानी होती है। बाबा कहता है ऐसे देखो हर आत्मा अभी विकारी बनी है। बोझ तो है मन पर, रोटियां तो 2 पेट पे लपेट के सो ही जाते हैं, लेकिन मन तो सबके भारी है। कौन से जिम को ऐसा जाएं, कौन सा ऐसा उठक बैठक करें जो मन के बोझ उतर जाएं, हल्के हो जाएं बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। तो इस समय बाबा कहता है शास्त्र आदि जो भी बाबा कहता है आपने सुने। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान मार्ग में बाबा कहता है बस एक ही बात है और वो क्या है, ये ज्ञान का मक्खन, जिसको दुनिया क्या कहती है, कहती है श्रीमद् भागवत गीता। बाबा कहता है सब जितने भी धर्म शास्त्र हैं सब में शिरोमणि कौन है, गीता। क्यों? क्योंकि दुनिया मानती है भगवान के मुख से गाई हुई है। तो भगवान बेचारे किसको मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं। ऐसा ही है ना।
बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में तो बात किसकी है? शिव भगवान वाच। तुम आत्माओं का मैं नाथ हूं, भोलानाथ। अगर श्री कृष्ण ज्ञान का सागर होता, अगर श्री कृष्ण भगवान होता, तो इसको माखन चोरी नहीं करना पड़ता। चोरी तो हम दूसरे की चीज करते। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ज्ञान का सागर तो मैं हूं। सागर मंथन करते हो, सुनी ना कहानी शास्त्रों में, सागर मंथन हुआ, अमृत निकला। किसको पिलाया? देवी देवताओं को पिलाया। बाबा कहता है कहानी में अगड़म बगड़म कर दी तुम। बाबा कहते हैं देवता तो अमर ही होते हैं। तभी तो देखो आज भी हमारे घरों में देवी देवता तो बिठा रखे हैं हमने। देवी देवता अमृत नहीं पीते। ये बाबा कहता है देवी देवता बनने से पहला जो इनका जन्म होता है ना, जैसे अभी आप और हम बैठे हैं बाबा कहता है इस कलयुग में ये आपका अंतिम जन्म। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अब तुम ये अमर कथा सुन रहे हो अमरनाथ से। तो बाबा कहता है फिर क्या होता है? इस कथा को सुनकर बाबा कहता है आप ब्राह्मण फरिश्ते बनते हो। ब्राह्मण माना नॉलेजफुल आत्मा। ब्राह्मण की निशानी दिखाते हैं ना, ब्राह्मण क्या करता है? मस्त माथे पे तिलक लगाता है, जनेऊ बांधता है, सर पे चोटी रखता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं देह की तो बात ही नहीं करता तुमसे। तिलकधारी बहुत है यहाँ, चोटियां रखने वाले यहाँ बहुत है। देखो बाबा कहता है कैसी धांधली करते हैं। तो बाबा कहता है इस समय तो स्वयं भगवान बच्चों को पढ़ा रहा है। और कौन सी चोटी दे रहा है हमें? वो कहता है कि बच्चे आप ईश्वरीय कुल की आत्माएं हो। ये सदा बुद्धि में याद रखो, ये है चोटी। ऊंचे ते ऊंचे कुल की बाबा कहता है आप आत्माएं हो। भगवान ने इस समय आकर हमको अडॉप्ट किया है। दुनिया तो मानती है हमारा एक ही बाप है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे 3 बाप हैं। एक बाप जिससे तुमको ये शरीर मिला, दूसरा जिसको कहते हो ब्रह्मा इस सृष्टि का पिता है। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई। अभी की बात है। बाबा कहता है अभी ब्रह्मा को देखो कहाँ बैठा है ब्रह्मा। ब्रह्मा के तन से बैठकर कहता है मैं तुमको ये ज्ञान सुना रहा हूं। और तीसरा पिता कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा शिव, हम आत्माओं का पिता। तो हमारे 3 पिता, एक लौकिक, एक अलौकिक, एक पारलौकिक। बाबा कहता है बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। प्रॉपर्टी बाप की मिलती है ना, माँ की तो होती नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे बाप की प्रॉपर्टी है किसके लिए? ये माखन की मटकी है तुम्हारे। सारे एक जैसा नहीं खाएंगे। माखन तो मटकी से बहुतों ने खाया था, लेकिन फेमस कौन हो गया? कृष्ण। बाबा कहता है ये नंबर 1 आत्मा है जो ज्ञान का पूरा मक्खन हजम करती है। और सच बताना, मुरलियां तो हम भी सुनते हैं, क्या हमको वाकई ये माखन स्वाद लगता है? लगता है? कई लोग मुरली सुनने नहीं आते हैं, वो कहते हैं रोज एक ही मुरली होती है। बाबा कहता है बच्चे अब तुम सब आत्माएं हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, अब घर जाना है, तो मुझको याद करते जाओ बस। ऐसा है मक्खन? नहीं। बाबा कहता है ये मुरली भी वैरायटी मुरली है। जैसे रोज एक सब्जी थोड़ी बना के खाते हो, बदल बदल के सब्जियां खाते हो ना। कितने फल हैं, कितनी सब्जियां हैं दुनिया में। बाबा कहता है ऐसे मुरली भी क्या देता हूं बच्चों को, वैरायटी। केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं, वैरायटी दवाइयां है नहीं उसके पास में। बाबा कहता है ऐसे आत्मा की दवाइयां भी, आत्मा के रोग भी वैरायटी हैं।
हम सबके दुख कोई एक जैसे थोड़ी है। आज सुबह हम एक शॉप पे खड़े थे, तो सुबह जब दूध लेते ना वहां से, तो 3-4 कस्टमर वहां खड़े थे। तो हम मंथन चलता, जैसे कोई आया, किसी ने बोला 1 किलो चीनी दे दो, तो वो चीनी लाके दे रहा है। किसी ने बोला ब्रेड दे दो, तो ब्रेड जाके दे रहा है। किसी ने कहा मैगी चाहिए, तो मैगी दे रहा है ना। तो हम सोचते हैं, देखो हर इंसान की जरूरत अपनी अपनी है। अब मैं चीनी वाले को बोलूं तो चीनी रहने दे, तू ब्रेड ले जा, होगा राजी। कोई वहां आके कहने लगा, कहते हैं मुझे ना डिटर्जेंट पाउडर चाहिए। पाउडर भी नहीं बोला उसने, कुछ बोला, मुझे कोई नाम लिया, टाइड वाइड ऐसा कुछ। तो वो देने लगा, कहता नहीं पाउडर नहीं चाहिए, मुझको टिकिया चाहिए। तो उसने फिर टिकिया निकाल के दी। तो हम सोच रहे, मैंने कहा हर इंसान की रिक्वायरमेंट कैसी अलग है। अब जिनको मशीन में कपड़े धोने हैं उनको पाउडर चाहिए, और जो हाथ से धोएंगे इनको टिकिया चाहिए। वो अपनी जगह सच्चे हैं बेचारे, तो हम तेरे इसका क्या करें। तो हम सुबह ये सोच रहे हैं, मैंने कहा देखो ऐसे ही हम सब संसार में आते हैं, तो जिसके जीवन में जो अभाव होता है ना, वो मंदिर में जाकर उसी के आगे वही हाथ पसारता है। अब जिसके पास औलाद है वो औलाद थोड़ी मांगे, जिसके पास धन बहुत है वो धन नहीं मांगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो मुरली है ये मुरली वैरायटी है। 800 करोड़ की इस समय आबादी है पूरी दुनिया में, 800 करोड़ की। सोचना कभी, 800 करोड़ एक कितना बड़ा फिगर है। और बाबा क्या कह रहा है, 5 पांडव निकलेंगे बस। देख लो छटाई कितनी जबरदस्त है। सब ये ज्ञान नहीं सुनेंगे, सुनेंगे सबको रस नहीं आएगा। सारी गोपियां थोड़ी बन जाएंगी। मीरा तो एक होगी, राधा तो कोई एक होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो लुटाने आ चुका हूं, क्योंकि तुमने मुझे याद किया ना कि भोले के भंडारे तो अखुट है। अब बाबा कहता है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम बाप से क्या लेते। एक ही समय पे आया हूं, एक जैसा दे रहा हूं। या तो बाबा कहता है जो जीवन चल रहा है, कमाना खाना लड़ना झड़ना, बाबा कहता है ठीक है, अगर आपका मन उसमें राजी होता है, तो बाबा कहता है कौरव तो 100 है ना, इनके पास अश्रोनी सेना भी है, तब भी हारेंगे ये कुछ नहीं लेके जाएंगे। दुनिया से बताओ कोई जाता है तो हम कहते हैं कि क्या लेके गया। बाबा कहते हैं ये तो कौरव है, ये कुछ नहीं लेके जाएंगे। पांडव बाबा कहते हैं जो होंगे ना, पांडव बाबा कहता है जो भरत होंगे ये खाली नहीं जाएंगे, ये राम की निशानी साथ लेके जाएंगे। जो महावीर होंगे, बाबा कहते हैं इनके नाम अमर हो जाएंगे। 5 पांडवों के नाम हम और आप सब जानते हैं। 100 कौरव में से मुश्किल से 10 के नाम भी कोई बता दे, नहीं पता। तो वैल्यू किसकी है, वैल्यू किसकी है, मलाई की वैल्यू। तो बाबा कहता है मैं भी मलाई ढूंढ रहा हूं। या तो दुनिया के सुख ले लो, क्या मिल गया आज तक, बाबा कहता है बताओ। भोगते भोगते ये शरीर आज जवाब दे गए, दे गए नहीं दे गए। 2 रोटी पचाने की भी आज शक्ति नहीं है हमारे पास। 10 मिनट खड़े होते हैं तो हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं मन को तो शक्तिशाली बना लो चलो। तन तो बाबा कहता है वैसे भी ये जवाब देता है, देना ही है बाबा कहता है। तो शरीर जाए जाए, बाबा कहता है तुम्हारी खुशी नहीं जाए। तो उसके लिए बाबा कहता है क्या चाहिए, याद का जौहर चाहिए। हम्म तो विष्णु को बाबा कहता है विष्णु का दर्शन हुआ तो भी नारायण थोड़ी हो गया। आज भी मुरली में सुबह आया था, बाबा कहता है कई तो ये सोचते हैं हमको तो कोई साक्षात्कार हुआ ही नहीं, ना आत्मा का हुआ, ना बाबा का हुआ,
ना विनाश का हुआ ना सतयुग का हुआ, तो हम कैसे मान लें? बाबा कहते हैं बच्चे, जो ब्रह्मा था ना, ब्रह्मा को तो दिखता था कि मैं विष्णु बनने वाला हूं, लेकिन बाबा कहता है सिर्फ वो देखने से थोड़ी वो नारायण बन जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, 33 साल मायने रखता है, 93 की एज तक। बाबा कहता है ऐसा नहीं कि ब्रह्मा को साक्षात्कार हो गया और वो नारायण बन गया, नहीं। बाबा कहता है बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के भगवान भी तुमको कुछ नहीं दे सकता। बाबा कहता है ये कर्मों की फिलॉसफी है, ये कर्मों की गुह्य गति है, नहीं तो भगवान तो फिर सबको ही दे दे। तो अज्ञान की नींद से जागना ये बड़ा मुश्किल है। देखो जागते ही नहीं, माया पावन बनने में कितना विघन डालती है। बाबा कहते हैं मैं रोज तुमको सावधान करता हूं कि बच्चे समय थोड़ा रह गया, और सच्चाई है ये, माया वाकई हम सब देख ही रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ चल रहा है, सोचो संगठन के बेस पे चल रहा है। अगर संगठन नहीं हो ना, तो कोई 9 से 10 रोज बैठने नहीं वाला। बैठेगा आप बताओ? कोई नहीं बैठेगा। ना टाइम की पंक्चुअलिटी होगी, कभी कोई काम निकल आएगा, कभी कहीं भागना है। तो हम एक दो के भरोसे, एक दो के यूनिटी से हमको ये बैठने का बल मिलता है। ऐसे ही दिखाया श्री कृष्ण ने, जो माखन चुराया ना, यूनिटी में चुराया। एक दूसरे को सहयोग देना ही लेना है। तो बाबा भी यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं कि माया कितना देखो विघन डालती है। इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए क्या एक जन्म आप पवित्र नहीं बन सकते? इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए बाबा कहते हैं बच्चे, जन्म तो देखो तुमको लेने पड़ेंगे, लेकिन हाँ चॉइस तुमको अभी दे रहा हूं। जैसा जन्म तुमको चाहिए, बाबा कहता है वैसा संस्कार बनाओ। अमीर घर में जन्म चाहिए, बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अगर बाबा कहता है आपको अमीर घर में जन्म लेना है ना, कहते हैं पैसे वाले घर में जन्म हो, तो बाबा कहता है फिर आपको उस भरपूरता का अनुभव अपने अंदर अभी करना पड़ेगा। अगर चाहते हो मुझको संबंधों से सुख मिले, माँ से, बाप से, बहन भाइयों से, पत्नी से, पति से, बच्चों से, दोस्तों से, तो बाबा कहता है अभी से फिर देना शुरू करो। जमा किया होगा तो बाबा कहता है बैंक से निकाल पाओगे, जमा ही नहीं करोगे तो निकालोगे क्या? तो इस समय ये वो पुरुषार्थ है जो ज्ञान का मक्खन खाने से हम कर सकते हैं। ज्ञान नहीं होगा तो हम कहेंगे मैं फलाने को सुख क्यों दूं, आज तक इतना किया, इससे मुझे मिला ही क्या है? ये बाबा कहता है अज्ञानता है। ये लाक्षाग्रह है जो बाबा कहता है कुछ बचाएगा नहीं, सब बाबा कहता है एकदम भस्मीभूत कर देगा। क्योंकि अहंकार आड़े आ जाता है ना, अहंकार गिनाता है कि मैंने इतना कुछ लोगों के लिए किया और लोग कितने नाशुक्रे हैं। आज कोई पूछता भी नहीं, पलट के कोई फोन भी नहीं करता, सब एहसान फरामोश है। अब करने का मन करेगा किसी के लिए अच्छा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो कर रहे होंगे उनको भी रोक देंगे, कहेंगे मैं तो खता खा बैठा हूं, तू भी समझ जाएगा देर सवेर, ठोकर खा के तेरे को भी अक्ल आई जाएगी। ये माया हमको पाठ पढ़ाती है, ये पाठ हमको माया पढ़ाती है। तो इसलिए बाबा कहता है शुभ चिंतन के द्वारा जब हम मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो हमारे में अपने प्रति जो जो हमसे गलतियां हुई, पहले तो खुद को क्षमा करने की ताकत आती है कि ठीक है जो समय मेरा बीत गया तो अब उसको तो कुछ किया नहीं जा सकता ना, लेकिन जो अभी बचा हुआ समय मेरे पास जीवन में है, चलो इसमें मैं तो श्रेष्ठ कर्म करूं ना। तो अपने आप में हिम्मत बढ़ती है, और दूसरों के प्रति, जिसको बाबा कहता है मन का भोजन, दूसरों के प्रति बाबा कहता है जब तुम शुभ विचार करने लगते हो ना, तो हमारा मन धीरे धीरे
उस शांति का अनुभव करता है। कोई दुख में भी होता है तो उसके साथ हम दुखी नहीं होते। ये ताकत है मक्खन की। ये नहीं कि रोते के साथ रोने बैठ जाना, नहीं, वो तो बेचारा खुद दुखी है। कोई अपना दुख हमको क्यों बता रहा है? क्योंकि वो भूलना चाह रहा है ना। उसको भूलना चाह रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा द बिग मिस्टेक। जितना वो भूलना चाह रहा है उतना वो उगल रहा है उसको बार-बार। कभी इसके आगे, कभी उसके आगे, फिर उसके आगे। जिस बात को भूलना चाहते हो, पहले चित्त से उसको मिटाओ। और बाबा कहता है बिना क्षमा किए, क्षमा वो डस्टर है जिससे बाबा कहता है आप ये ब्लैक बोर्ड साफ कर सकते हो। क्षमा। देखते हो घर में टेबल कुर्सियां साफ करते हैं, गंदे कपड़ों से करते हो या साफ कपड़ा लेके करते हो डस्टिंग? साफ कपड़ा लेके डस्टिंग करते हैं ना। तो क्षमा क्या है? हमारे मन का वो भाव है, साफ, प्योर, जिससे हम खुद भी पावन बनते जाते हैं और दूसरा भी हमारी नजरों में उठ जाता है कि इस आत्मा का है, देखो ऐसा संस्कार था, इसने मेरे को बुद्धू बना के काम लिया, चलो फिर भी मैं इसके काम तो आ गया। कहते ना कई लोगों ने मेरा बड़ा मिसयूज किया, झूठ बोल के पैसा ले गया, करते हैं ना, दुख पाते हैं अंदर। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं जब आपका शुभ चिंतन चलता है ना, तो बाबा कहता है फिर हमारी जो नेगेटिव एनर्जी थी, जलने भूनने की, दूसरों को कोसने की, बाबा कहता है वो फिर पॉजिटिव में बदल जाती है। ये ताकत है मक्खन की। तो ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं खेलो। अब श्री कृष्ण ने ये माखन खाया, लीलाएं देखी। आज भी बाबा ने बोला मुरली में, अकासुर बकासुर को मार डाला। बाबा कहते हैं बच्चे ये राक्षस नहीं है कोई। बकासुर को मारना माना अपनी कमजोरियों को मार फेंकना। बाबा कहते हैं जब आप ये ज्ञान का मक्खन खाते हो तो बाबा कहता है देहभान छूट जाता है। देहभान छूटता है तो बाबा कहता है फिर दूसरों को सहयोग देने की ताकत बढ़ती है। दुनिया ये मानती है कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, लेकिन दूसरी रीति देखो तो कृष्ण ने भी क्या किया, कितनों का उद्धार किया। नहीं किया क्या? कितनों का किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा ज्ञान का माखन खाती है, जो स्वयं बाबा कहता है जागती ज्योत होगी, वो दूसरों के जीवन में क्या लेके जाएगी? सुख लेके जाएगी। उसकी चिंता मुक्त अवस्था होगी, जो दूसरों को भी उस तनाव से, उस चिंतन से बाहर लेकर आ सकती है। तभी ये भक्त बेचारे मंदिरों में धूप अगरबत्तियां जलाते हैं, सोचते हैं मेरे घर में खुशबू आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे इनको चाहिए रूहानियत की खुशबू। वो तो बाबा कहता है संसार में कहीं है नहीं, तो बेचारे ये धूप अगरबत्ती जलाते हैं, ज्योत ये भी जलाते हैं घर में। लेकिन बाबा कहता है इन कृत्रिम पदार्थों से, साधनों से जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। तो बाबा कहता है मन की ज्योत जगे, मन की ज्योत जगा। और बाबा कहता है फिर क्या करना? रूहानियत की खुशबू होगी तो बाबा कहता है आपका जीवन कैसा बन जाएगा? शिवालय। यही भगवान करने आया है, आप समान बनाने आया है। तो जितना जितना हम ज्ञान का मक्खन हजम करेंगे, हजम तब होगा, बाबा कहते हैं जब इन गुणों और शक्तियों को यूज करोगे। पेट में रोटी गई है ना, तो इसको पचाना भी पड़ता है। पचाते हैं तो और भूख लगती है, फिर और मन करता है खाने का। तो जब हम ये मुरली से जो हमको बाबा समझ देता है, जितनी हम इसको यूज करते हैं ना, हमारे जीवन में खुशी बढ़ेगी। खुशी बढ़ेगी, फिर मन करेगा और मुरली सुनेंगे और सुनेंगे। तो हमारे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए
कि जितना भी मेरा जीवन अभी रह गया, ये बहुत खास है, ये गॉडली गिफ्ट है मेरे लिए। और एक-एक दिन मुझे क्या करना है, अपने आप को संपन्न बनाना है, भरपूर बनाना है। तो ये अमरनाथ की अमर कथा सुनते-सुनते हम सब कौन बन जाएंगे? दिव्य गुणधारी मनुष्य आत्माएं। ओम शांति।